हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं देवरानी जेठानी यानी कि निक्कू और कामनी के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी एंड ट्रस्ट मी, मैं एवरीडे सोचती थी कि आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, बट मैं भी थोड़ी सी ऑक्यूपाइड हूँ क्योंकि हमारे घर में बहुत ही जल्दी एक फंक्शन है, जिस फंक्शन की तैयारी में थोड़ा सा मेरे को भी वक्त नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मेरी बहुत सारी चीज़ें देवरानी जेठानी से रिलेटेड मिस हो गई, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कामनी जी ने फाइनली अपने बिजनेस को रिवील कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आप लोगों की मेहनत रंग लाई। अमेजिंग बिजनेस आइडिया, मतलब मज़ा आ गया बिजनेस आइडिया सुन के। और वो भी एक ऐसा बिजनेस अगेन जो घर घर में जाता है, घर घर में, है ना, घर घर में उसका इस्तेमाल होता है, घर घर में जाता है। तो इससे पॉजिटिव बिजनेस और कुछ भी नहीं हो सकता था। अच्छा बिजनेस आइडिया था। डेफिनेटली इस आइडिया के बारे में कहाँ से कैसे प्लान हुआ, एक डेडिकेटेड वीडियो आफ्टर एनिवर्सरी ज़रूर बनाना, ताकि बहुत सारे लोग इंस्पायर हो। इन्फ्लुएंसर्स का मेन मकसद यही होना चाहिए कि आपके आइडियाज़ से, आपके थॉट से लोग इंस्पायर हों। तो कामनी की जर्नी रोलर कोस्टर वाली रही है, लेकिन अब उसकी जर्नी में एक ठहराव आ गया है और वो उपलब्धि की सीढ़ियाँ डे बाय डे चढ़ती जा रही है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही हमारी जेठानी जी ने अपना बिजनेस रिवील किया, वहाँ से दोनों के बिजनेस को लेके भी ना एक तरीके से कंपटीशन या फिर एक दूसरे के बिजनेस को लेके लोगों ने गिराना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ इतना समझ में नहीं आता कि अगर हम किसी की उपलब्धि से खुश हैं तो हम कामनी का कंपैरिजन क्यों हमेशा देवरानी से करें, देवरानी का कंपैरिजन जेठानी से क्यों करें, जेठानी के बिजनेस का कंपैरिजन हम निक्कू के बिजनेस से क्यों करें, और निक्कू के बिजनेस का कंपैरिजन हम देवरानी के बिजनेस से क्यों करें। क्या ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं? नहीं, बिजनेस अलग है। अब तो बिजनेस आइडियाज़ भी अलग हैं। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिशन नहीं है। ये दोनों एक ही परिवार की दो बहुएं हैं जो अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। दोनों की दोनों। ऐसा नहीं कहलाएगा कि कामनी फलाने परिवार की बहू है, उसने बिजनेस में इतनी उपलब्धि कर ली, या देवरानी फलाने परिवार की बहू है, उसने उतनी उपलब्धि कर दी। सब यही बोलेंगे कि उस परिवार की दो बहुएं हैं और बिजनेस वुमेन बन गई हैं, यही बोलेंगे। तो अगर आप लोगों को इनका कंपटीशन करना भी है तो थोड़ा ऊंचे ऊंचे बिजनेस टाइकून के साथ करें, ताकि थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और कंपटीशन करने में मज़ा भी आए। आपस में एक दूसरे के अलावा भी बहुत कुछ है। मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन में कि कुछ लोग दोनों के बिजनेस को जो है कंपेयर कर रहे हैं। अरे उसका बिजनेस ऐसा, अरे उसके बिजनेस में तो मात्र इतने रुपए लगे होंगे, अरे उसके बिजनेस में तो इतने लगे होंगे, अरे उसका बिजनेस, उसके बस का बिजनेस है। वो कह रहा अरे उसके बस का बिजनेस है, अरे उसके बस का बिजनेस है। उन दोनों ने प्रूव कर दिया कि दोनों के ही बस का बिजनेस है। प्रूव कर दिया। लोग बिजनेस चलाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस की पता नहीं क्या क्या तैयारियां करते हैं, लेकिन इन दोनों हाउसवाइफ्स ने प्रूव कर दिया कि ऐसा कोई काम नहीं है जो घरेलू औरतें नहीं कर सकती हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो एक डिग्री वाली औरत और एक बिना डिग्री वाली औरत नहीं कर सकती। इंसान के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए, सीखने की क्यूरोसिटी होनी चाहिए, तो इंसान सब कुछ कर सकता है। भले ही आज मशीनरी के बारे में कामनी को नॉलेज ना हो, लेकिन कम से कम उसके अंदर वो नॉलेज गेन करने का शौक तो है। वो सीखेगी तो आज उन्होंने मशीन ली है, कल वो मशीन ऑपरेट करना भी सीख जाएगी। निक्कू को नहीं पता होगा पहले कि मुझे बिजनेस कैसे करना है, मुझे क्लोथिंग बिजनेस में, इन कपड़ों के बिजनेस में कैसे काम करना है। उसको नहीं पता होगा कि ये फैब्रिक क्या होता है, इस फैब्रिक की क्या वैल्यू है। लेकिन डे बाय डे वो सीख रही है, कम से कम सीख तो रही है। तो बोलते हैं ना कि ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी कहीं से भी कोई भी ज्ञान ले सकते हो। तो उन दोनों ने तो अपने अपने ज्ञान ले लिए और अपने अपने ज्ञान पे काम भी कर रही हैं, अपने अपने आप को प्रूव भी कर दिया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उन दोनों का कंपैरिजन। उन दोनों ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया, पर हम यहाँ पे अपनी मानसिकता प्रूव कर रहे हैं, दोनों को नीचे गिरा के, दोनों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ, कहते हैं ना, भड़का के हम अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करना है, जो कि ज़रूरी नहीं है।
वो दोनों अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं, सोशल मीडिया पे प्रूव कर चुकी हैं, एज अ बहू प्रूव कर चुकी हैं, और अब बिजनेस लेडी भी अपने आप को प्रूव कर देंगी वो आने वाले समय में वो अपने आप को प्रूव भी कर देंगी। चलिए, इसके अलावा आप सब जानते ही हैं कि कामनी का बहुत ही जल्दी आने वाला है एनिवर्सरी, जिसके लिए कामनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आई थिंक ये उनका 10th एनिवर्सरी फंक्शन है, जिसके लिए वो ज़ोर शोर से तैयारियां भी कर रही हैं, और उनको इससे रिलेटेड नेगेटिव कमेंट आया था उनकी फैमिली के अगेंस्ट में। मैं इस पिछले काफ़ी समय से ना कामनी की वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। रीज़न बिहाइंड कि इतनी ज़्यादा अपनी फैमिली को लेके कामनी कहते हैं ना बिल्कुल पिकुलर हो चुकी है। जैसे पहले हम निक्कू को देखते थे लड़ते हुए ऑडियंस के साथ, जब उनकी फैमिली के बीच में वो डिस्प्यूट कराने की कोशिश करते थे, वो सारी चीज़ें मैं पिछले काफ़ी महीनों से कामनी के अंदर भी देख रही हूँ। जब भी उनके परिवार के किसी सदस्य के लिए ऐसा लगता है कि कुछ गलत टिप्पणी आ रही है या ऑडियंस मिसअंडरस्टूड कर रही है, वो क्लियर करने आ जाती है। इसी तरीके से कामनी के पास एक कमेंट आया था रिगार्डिंग उनकी एनिवर्सरी फंक्शन से कि आप अपने एनिवर्सरी फंक्शन का जो है वीडियोस वगैरह वो संभाल के बनाना, कहीं कोई आपका लुक रिवील ना कर दे, आप समझ रहे हो ना, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। जिसका कामनी ने कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई किया और अपनी वीडियो के माध्यम से भी रिप्लाई किया कि आप लोग ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब लोग यहाँ पे समझदार हैं, सबको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी क्या तैयारियां हैं, मेरी क्या प्रिपरेशन है। बाकी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ रिवील हो भी जाए तो इतना मैटर नहीं करता। कभी निक्कू का भी हो जाता है किसी की वीडियो में, कभी कामनी का भी, पर ये मेरा अपना खुद का पर्सनल है। वो अदर लोगों के फंक्शन होते थे जब कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रिवील हो गई, लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल है और ऐसा कोई भी कुछ भी रिवील नहीं करेगा। अब आप बताइए कामनी क्या बिजनेस करने वाली है, कहाँ पे डालने वाली है, क्या इस चीज़ की भनक सोशल मीडिया पे लगी? क्या निक्कू ने इससे रिलेटेड कुछ भी बात करी, कुछ भी बताया? कोई भी बात नहीं करी, कुछ भी नहीं। उसका बिल्कुल ट्रैक और कंटेंट इससे अलग था। वो दोनों एक दूसरे की पर्सनल चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, रखते हैं। कभी गलती से जाने अनजाने चीज़ें हो जाएं, वो हो जाती हैं। तो कामनी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया और ऑडियंस को बहुत प्यार से भी समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा पर्सनल मोमेंट है और सबको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। सबके अंदर कॉमन सेंस है कि किसको कितना क्या दिखाना है, क्या बताना है। आप लुक की बात कर रहे हो, वेन्यू तक कोई नहीं बताने वाला जब तक कि वो अपना खुद से रिवील ना कर दे, ठीक है। अब इसी बीच क्या था कि जिस समय पे कामनी अपनी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही थी, उन दिनों में निक्कू के व्लॉग्स नहीं आ रहे थे 2-3 दिन तक। तो क्या इतनी सी बात समझ में आने में इतनी मुश्किल होती है कि दोनों अपने रिश्तों में बहुत एफर्ट्स डाल चुके हैं और उनके रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल नज़र भी आए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करके एक अच्छा एग्जाम्पल भी हमें दिया है कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी गिला शिकवा जो है वो हमेशा के लिए अपने मन में रखो। कभी कभी इंसान को माफ़ी मांगनी भी चाहिए और माफ़ करना भी चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हमारे सामने सेट किया। अब 3 दिन तक निक्कू का वीडियो नहीं आया तो निक्कू के ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी होने लग गई कि गायब हो गई या ये जल गई, इसे जेलसी हो गई, ये कुछ नहीं। जब तक किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ना हो, इतनी जल्दी किसी के लिए ओपिनियन बनाना भी गलत हो जाता है। उस बंदी की तबीयत ख़राब नहीं थी, तबीयत ख़राब की वजह से उसने व्लॉग भी नहीं डाले, यहाँ तक कि लाइव भी उसकी बहन कर रही थी उसके बिज़नेस की, और एकदम से बिना जाने बिना कुछ करे हुए बोलना शुरू कर दिया कि गायब हो गई, और था उसको हेल्थ मेडिकल इशू। फिर जब वो वापस आई वो थोड़ा नाराज़ भी हुई कि हर चीज़ें घूम फिर के मेरे पे ही आ जाती हैं। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपको इन दोनों का कम्पीट कराना भी है तो एक दूसरे से मत कराओ, इनके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर से कराओ। अगर वो लोग अभी 1 मिलियन में है तो अगर कम्पीट कराना भी है तो कम से कम 10 मिलियन 20 मिलियन वाले व्लॉगर से कम्पीट कराओ, ताकि इंस्पायर होने के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए बड़े बड़े व्लॉगर मिले। आपस में ही ये दोनों भिड़ के कभी ग्रो नहीं कर पाएंगी। इस चीज़ को समझो। अगर आप निक्कू को प्यार करते हो तो भी इस चीज़ को समझो, कामनी को करते हो तो भी इस चीज़ को समझो कि अगर एक दूसरे के खिलाफ ही होती रहेंगी तो ग्रो नहीं कर पाएंगी। ग्रो करने के लिए इंसान का मेंटली फ्री रहना ज़रूरी होता है ग्रह कलेश से। जब घर में कलेश होता है तो इंसान की ग्रोथ भी रुक जाती है, वो कुछ नए आइडियाज़ नहीं सोच पाता, कुछ नया काम नहीं कर पाता। सारा दिन अपना फ़ोन की स्क्रीन लेके ये देखता रहता है, अब मुझे किसी ने क्या कमेंट कर दिया, अब मेरे लिए किसी ने क्या वीडियो बना दी। ऐसा होता है
किसी ने क्या बोल दिया तो कुछ एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पाएंगे। अगर इन लोगों ने एक्स्ट्रा सोचना शुरू करा है अपने लिए तो इसका मतलब कि ये लोग अब पीस ऑफ माइंड में है, माइंड इनका रिलैक्स है, इनके घर में शांति है, इसीलिए ये लोग अब अपनी ग्रोथ के बारे में सोच पा रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों की ग्रोथ चाहते हो तो आपको इन दोनों को आपस में compete कराना है, कंपेयर करना छोड़ना पड़ेगा, तभी दोनों की दोनों आप लोगों की इच्छा मुताबिक उपलब्धि की सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगी। वरना इन दोनों की नज़र एक दूसरे पे ही रहेगी तो काम कैसे करेंगी? एक दूसरे के हेटर्स, एक दूसरे के सपोर्टर पे ही नज़र रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो अगर आप प्यार करते हो उनको तो उनकी ग्रोथ के लिए उनको इन सारी नेगेटिविटी से दूर रखो और फिर देखो आपका फेवरेट क्रिएटर कैसे आगे नहीं बढ़ता, कैसे अच्छा काम नहीं करता, राइट? तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कामनी ने क्या क्या प्लानिंग्स करी हैं। और आई थिंक कामनी का ये एक बड़ा फंक्शन, फर्स्ट एक बड़ा फंक्शन है। इससे पहले आई थिंक उन्होंने इतना बड़े बैनर पे कोई फंक्शन नहीं किया है। ऑडियंस की बहुत सारी डिमांड है कि इस तरीके से करना, इस तरीके से करना, इस तरीके से करना। और इसी बीच में उनका एक शॉर्ट पे भी बहुत नेगेटिविटी आ रही है। आई थिंक इंस्टा पे भी डाला है और यूट्यूब पे भी डाला है। उस शॉर्ट के बारे में भी स्पेशली मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप इस पे ज़रूर बात करना, तो वो बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा कंपैरेटिवली, तो मैं उसमें आराम से बात करूँगी। फ़िलहाल मैं दोनों के ही लुक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। जब बाहर वालों के फंक्शन में दोनों की दोनों इतना सुंदर लग सकती हैं तो ये तो अपने खुद के घर का फंक्शन है, जेठानी का फंक्शन है, देवरानी का फंक्शन है, पूरे घर का फंक्शन है। तो इस बार तो परिवार के एक एक सदस्य का चमकना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चमकाहट में एक भी 19-20 नहीं होना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये घर का फंक्शन है। आप प्राउडली कह सकते हो। अब कोई बाहर वाला आके ये नहीं कह सकता कि देवरानी जेठानी आ गई दूसरे का कंटेंट लेने के लिए, अब नहीं कोई कह सकता, क्योंकि बाकी के फंक्शन में उन दोनों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, दोनों के लुक्स पे भी उनको बोलने लगते हैं, मेकअप पे भी, डांस पे भी, इंजॉय करने पे भी बोलने लगते हैं। तो ये तो अब घर का फंक्शन है ना, और घर के फंक्शन में इंसान को किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होती। तो खुल के नाचना, खुल के तैयार होना, खुल के सब कुछ करना। कोई नहीं बोलने आएगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब तो सब यही बोलेंगे कि घर की शादी है भाई, जेठानी नहीं सजेगी तो कौन सजेगा, देवरानी नहीं सजेगी तो कौन सजेगा, सास नहीं सजेगी तो कौन सजेगा, भाई नहीं सजेगा तो कौन सजेगा। तो अपने घर का फंक्शन है, अब इस फंक्शन में अपने सारे शौक पूरे कर लेना, दोनों के दोनों, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और बहुत ही खूबसूरत मौका है गाइस, किसी की शादी को 10 साल कंप्लीट हुए हैं तो थोड़ा सा मुस्कुराइए और उनको भी मुस्कुराते मुस्कुराते वेल विशेस दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।